हेलो दोस्तों, आई होप आई एम ऑडिबल। ये मेरा पहला वीडियो है युवा क्लासेस में। और मैं आज एक दो तीन चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप टाइटल देख के समझ सकते हैं कि मन में द बेसिक क्वेश्चन जो आता है मन में कि जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, रेलवेज हो गया, तो कई लोग होते हैं कि मतलब एक ऐसा लेवल आ जाता है पढ़ाई करते करते कि जिस भी एग्ज़ाम पे बैठो वो क्रैक कर लेते हैं सब एक ही बार में। मतलब जैसे बोलते हैं कि एसएससी का भी अपॉइंटमेंट आ गया, बैंक का भी आ गया, रेलवे का भी आ गया। तो ये क्यों होता है और कुछ ही लोगों के साथ क्यों होता है, तो वो लोग अलग क्या करते हैं, इस बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। डिफरेंस उनके दिमाग का नहीं है, उनके सिस्टम का है। तो आज वही सिस्टम के बारे में मैं बताना चाहूँगा बिना देरी करते हुए। पहली बात तो मुझे लगता है कि माइक्रो लेवल प्लानिंग जो मैं खुद जब भी एग्ज़ाम का एक टारगेट रखता हूँ तो उसके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए एक अलग अलग माइक्रो लेवल प्लानिंग होना चाहिए। जैसे आप अगर आप यूपीएससी कैंडिडेट हो तो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए और ऑप्शनल इंटरव्यू, ये यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टॉप एग्ज़ाम जो भी एस्पिरेंट देते हैं। तो यूपीएससी को टॉप इसलिए मानते हैं क्योंकि एक ही साथ अलग अलग चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो इसके लिए बढ़िया सिस्टम चाहिए, ना कि दिमाग हर किसी के पास होता है, कम या ज़्यादा, लेकिन जो सिस्टम में रहता है उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए प्लानिंग होना ज़रूरी है। जैसे कि एक घर बनने के टाइम प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता है तो चीज़ बढ़िया तरीके से उतर जाता है। कॉस्टिंग हो गया, फिर मटेरियल का कितना चाहिए, मटेरियल क्वांटिटी, ये सब। तो हमारे प्रिपरेशन में भी प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं अगर एसएससी के लिए बोलूँ कि आप वीकली टारगेट्स बना लीजिए, उसके हिसाब से करना चाहिए आप लोगों को। जैसे अगर मैं सोचता हूँ कि वीक में मैं 200 मैथ्स करूँगा, 200 मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा खुद से, या 300 मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, तो मेरे माइंड में एक ऑटोमेटिक प्रेशर मैं पहले दिन से शुरू हो जाता है वीक के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक माइक्रो लेवल प्लानिंग होना चाहिए। तो या फिर जैसे मान के चलिए कि 42 या 43 अगर मुझे टेस्ट पेपर मिल रहा है तो वो मुझे सॉल्व करना है 1 या 2 वीक में। तो इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो उनमें से एक है पर्टिकुलरली कि जब भी आप, जैसे मान के चलिए कि आपको 40 टेस्ट पेपर सॉल्व करना है 2 वीक में, तो पहले दिन अगर आप 2 किए तो माइंड को एक ग्रेटिफिकेशन मिल गया। तो प्रिपरेशन के टाइम हमको तो सैलरी नहीं मिलता, लेकिन जो ये टेस्ट पेपर करके जो मज़ा आता है वही एक तरीके का सैलरी है, आप देखा जाए तो। दूसरा आता है कि ये मैं बहुत सारे जो यूपीएससी एस्पिरेंट है मेरे ऑफिस में भी है, तो उनसे मैं सीखा हूँ कि एक्टिव रिकॉलिंग और पैसिव रीडिंग। एक्टिव रिकॉलिंग को ज़्यादा जोर देते हैं पैसिव रीडिंग से। एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है कि मैंने बहुत सारे जो सक्सेसफुल यूपीएससी एस्पिरेंट है, जो सक्सेसफुल 2 तरीके के होते हैं कि 5 साल 6 साल ले लिया फिर एस्पिरेंट क्रैक कर रहे हैं एग्ज़ाम, और जो एक एस्पिरेंट दूसरा टाइप का होता है कि 1 साल या 6 महीने में क्रैक कर लिया चीज़ें। तो ऑब्वियसली वो जो फास्टर वे में जो क्रैक कर रहे हैं उसका एफिशिएंसी बहुत बढ़िया होगा। तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए एक्टिव रिकॉलिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है कि आप अगर एक पेज का नोट बनाए, एक A4 साइज़ का एक नोट बनाइए मान के चलिए, तो उस नोट के साथ साथ आप जब रिवाइज देंगे तो आप एक आधा पेज या एक पेज दूसरा लेके बैठिए। उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में जो गया उसको ढक के, उसको हाइड करके फिर वो चीज़ें लिखिए। तो लिखने से ब्रेन को प्रेशर मिलता है कि आप एफर्ट्स दे रहे हैं याद करने के लिए। सेम चीज़ मैथ्स में भी होता है, सेम चीज़ एसएससी के फील्ड में रीजनिंग में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि 8th डे रूल, जो मुझे मेरे प्रिपरेशन में बहुत हेल्प किया। 8th डे रूल क्या होता है कि 7 दिन आपने जो भी किया, जो भी पढ़ाई किया, तो 8 दिन रखिए अपने हिसाब से, वही 7 दिन का पूरा जो सामान है उसको रिवाइज करने के लिए, उसको माइंड पे अपने आप मेमोराइज बोल दीजिए या एक्टिव रिकॉलिंग बोल दीजिए, ये सब करने के लिए। दोस्तों, ये इनिशियल 3 चीज़ें अगर आप अप्लाई करते हैं अपने डेली शेड्यूल में, अपने प्रिपरेशन टाइम में, मैंने खुद देखा है मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अगले वीडियो में मैं और भी चीज़ें शेयर करूँगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड hit like button because this is a small channel, this is a new channel. Your likes, your comments are the inspiration for this channel. Thank you.